नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई है और उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने लेटर भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, सबसे पहले आप वीडियो देख लें, जिस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से दादी जैसा हाल करने की धमकी दी थी, उसको आप देखें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। राहुल गांधी, बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। तो आपने देखा किस तरह से ये बात कही जा रही थी राहुल गांधी जी के लिए। उसके बाद जो दूसरी धमकी दी गई, जिसमें उनको कहा गया कि इनको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, इनके ऊपर इनाम रख देना चाहिए, इसको भी आप देख लें। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इसके साथ ही आप को मालूम होगा कि एक विधायक हैं शिवसेना शिंदे गुट के, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर शिवसेना के विधायक ने एक विवादित बयान दे दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए हैं संजय गायकवाड़, और वो कह रहे हैं राहुल की जीभ काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये कहना है संजय गायकवाड़ का, जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देंगे गायकवाड़। एक इन चारों घटनाओं को लेकर के एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे, उसको आप लोग देखें। 3 बार का विधायक बोला, राहुल गांधी बाज आजा, वरना तेरा भी हाल तेरी दादी जैसा होगा। एक मंत्री बोला, राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसके सर तो इनाम होना चाहिए। एक विधायक कहता है, राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। यूपी का एक मंत्री कहता है, राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है। ये बयान सिर्फ बीते 4 दिन के हैं। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बयान से पल्ला तक नहीं झाड़ा। मतलब साफ है, इन धमकियों के सूत्रधार स्वयं सरकार में बैठे ये लोग हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके एक कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया पे इसको वायरल कराया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है आज के समय में, क्या देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुका है? क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ पार्टी विशेष के ही प्रधानमंत्री रह गए हैं, या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? जब देश के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह की टिप्पणी आ सकती है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति की क्या हालत हो रही होगी? वो अपने कोई भी सवाल उठाता है, कोई बात करता है, तो उस पर कार्रवाई होती हुई दिख जाती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी पर किसी तरह की कार्रवाई होती हम लोगों को नहीं दिखती। तो वहीं पर हम लोग देखते हैं, एक वीडियो है
खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को से पूछा है, सवाल किया है और साथ ही उनको खत भी लिखा है। तो पहले ये वीडियो देखें उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं कि बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। तो आपने सुना खड़गे साहब जी को, उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सह पे ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस एक्टिव हुई और अजय माकन जी के नेतृत्व में उन्होंने जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसमें 4 लोगों का नाम दिया गया है, जिसमें कि दिल्ली के पूर्व एमएलए हैं, शिवसेना शिंदे गुट के जो एक एमएलए हैं उनका भी नाम है, और केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था, उनका भी नाम दिया गया है, और यूपी सरकार में जो मंत्री हैं उनका भी नाम दिया गया। और उन्होंने बाद में आकर के प्रेस को एक बाइट भी दी। वो बाइट आप लोग सुने। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी। तो ये उन्होंने बाइट में सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं पर जो यूथ कांग्रेस है, उन्होंने कल रायसीना रोड पर यूथ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी साहब, उन्होंने भी वहां पे प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ होती हुई साफ साफ दिखाई जा रही है। तो आप पहले उनको भी सुन लें। जो गांधी परिवार इस देश के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुआ है,
सादत हुआ है इस देश के लिए, उनके बारे में इस तरीके का बात जो नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी का एक नेता आज तक उस बात को खंडन करने को तैयार नहीं है। इसमें पता चलता है इनका खून के अंदर है। जो उस समय में महात्मा गांधी जी का जो किस तरीके से हत्यारे किए, नफरत करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वही वेस्ट इंडिया कंपनी यहाँ चल रहा है देश में। उसको बात को इन लोग ने किस तरीके से जो कर रहा है, ये सारी बातों को लेके हम लोग ने उसका पुतला जला रहे। पंजाब में आने वाले दिन में पंजाब का जनता इनको सबक सिखाएगा। ये लोग ये बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता है, महंगाई के बारे में बात नहीं करता है। नफरत और हिंसा इस देश में सबसे बड़ा करप्शन हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करता है। आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है और किस तरह से सरकार देखिए लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहा है। मीडिया सेल की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, जिन्होंने भी हमला बोला है केंद्र सरकार के ऊपर, सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उनको भी आप लोग सुने, उसके बाद आगे हम लोग बात को पूरी करते हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है। कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है। ये थी सुप्रिया श्रीनेत जी, जिन्होंने हमला बोला केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कि वो इस पर खामोश क्यों हैं। इस पे बहुत से नेताओं ने, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भी इस पर अपनी बात को रखी है, और उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन पे कार्रवाई होगी, कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इनका भी एक वीडियो है, इनको भी आप लोग सुन लें। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए। और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। ये सारे सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कि आखिर जो दिल्ली के पूर्व एमएलए हैं
उन पे कार्रवाई कब होगी? शिवसेना शिंदे गुट के जो एमएलए हैं उन पर कब होगी? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं। आखिर कैसे आदमी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो भी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई सुमोटो नहीं लिया जाता, प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर कोई वक्तव्य नहीं आता, पार्टी से निकाला नहीं जाता। ये वो सारे सवाल हैं, देखना होगा क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है हरियाणा और कश्मीर का। प्रधानमंत्री जी वहां से फुर्सत पाएं तो शायद इस पर कोई संज्ञान लेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।